नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीगंगानगर से चाहिए बस एक ही उपहार, भ्रष्टाचार को कहिए ना। गहलोत सरकार ने फिर खोला राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा। जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने 4 मंजिला होटल किया सीज। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। और रामदेवरा जा रहे 2 यात्रियों की सड़क हादसे में मौत। और अब खबरें विस्तार से। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी बीएल सोनी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। वे मंगलवार को श्रीगंगानगर शहर के ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें श्रीगंगानगर की जनता से एक ही उपहार चाहिए। हम चाहते हैं श्रीगंगानगर के लोग भ्रष्टाचार को ना कहें। यदि आपने ऐसा किया तो ही भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। आप कसम लें कि भविष्य में ना तो किसी को अपने काम के बदले पैसा देंगे और ऐसी मांग करने वालों को सहन भी नहीं करेंगे। एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपसे रुपए की मांग करे तो उसे ना कहें। एसीबी के पास एक सहज प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो रुपए की मांग करते हैं। ऐसे लोगों का पता लगते ही एसीबी को इसकी सूचना दें। मेहनत का रुपया अपने लिए उपयोग करें, किसी को काम करवाने के लिए रुपए नहीं दें। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोला है। सरकार ने देर रात कई बोर्ड आयोगों में सदस्य बनाने के साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा अकादमियों में भी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल रात दिल्ली पहुंचने के बाद देर रात ये नियुक्तियां की गई। हालांकि अभी भी कई बोर्ड निगम ऐसे हैं जहां पर नियुक्तियां होना बाकी है। मदरसा बोर्ड और देवस्थान बोर्ड में अभी भी अध्यक्ष पद का पद खाली है, तो वहीं 15 यूआईटी में भी अध्यक्ष के पद खाली हैं। सरकार ने राजस्थान किसान आयोग, श्रम विभाग की समितियों और सन्निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति नियुक्तियां की है। जयपुर में जेडीए की एनफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को दिल्ली बाईपास स्थित जयसिंहपुरा के पास बड़ी कार्रवाई की है। यहां एग्रीकल्चर जमीन पर इकोलॉजिकल एरिया में बनाए एक 4 मंजिला होटल को सील किया है। इस जमीन के लिए जब एनफोर्समेंट विंग ने जोन से रिपोर्ट करवाई तो जोन के अधिकारियों ने अवैध निर्माणकर्ता को बचाने का प्रयास किया। जेडीए के एनफोर्समेंट टीम के चीफ और एडिशनल एसपी रघुवीर सैनी ने बताया कि संदेह होने पर हमने अपने स्तर पर एक अलग से टीम से दोबारा रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट में मिला कि जमीन के मालिक ने मौके पर 4 मंजिला होटल का निर्माण कर लिया है। इस पर बिल्डिंग को सील करने की कार्यवाही की गई। राजस्थान में बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर संभाग तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मानसून का असर पूर्वी राजस्थान में ज्यादा रहेगा। नागौर जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र के देव फांटा पर नागौर से रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों को लोडिंग टेम्पो चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा टेम्पो के दोनों टायर फटने के कारण हुआ। सूचना मिलने पर पांचौड़ी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शव पांचौड़ी सीएससी की मोर्चरी में रखवाए और परिजनों को सूचना दी। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में मरने वालों में नागौर के ताउसर के राजेंद्र पुत्र छोटमल माली और चेनार के मूलचंद पुत्र राम सिंह हैं। उनके शव सीएससी पांचौड़ी की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। अमेरिका में कपास की फसल कमजोर रहने से इसके दामों ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका असर भारत पर भी हुआ है और यहां कॉटन के भाव भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि कॉटन में तेजी अभी थमने वाली नहीं है। भारतीय फसल भी कमजोर होने की आशंका से कॉटन की कीमतों में भारी उठापटक का माहौल देखा जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते तक देश भर में कपास की बुआई 123.10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक स्पॉट बाजार में कॉटन की मूल्य 45,455 रुपए से 47,500 रुपए प्रति गांठ के बीच कारोबार करेगा। जोधपुर में 4 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। जोधपुर शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार देर रात शुरू हुई बारिश का दौर आज सुबह तक जारी रहा। हालांकि सुबह बारिश थम गई और धूप निकल आई। बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया और कुछ पेड़ भी गिर गए। मौसम विभाग ने जोधपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी सोमवार को बीकानेर में रविंद्र रंगमंच में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा संकल्प है।
राजस्थान देश का पहला राज्य है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहा है। पिछले साल 300 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की और अब भी जारी है। एसीबी बीकानेर की ओर से आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में महानिदेशक सोनी ने कहा कि केंद्र हो या राज्य सरकार का कर्मचारी, सभी को सरकार मोटी तनख्वाह देती है। इसके बावजूद कुछ कार्मिक आमजन का काम करने के बदले रिश्वत लेते हैं। ऐसे लोगों को हमें रोकना होगा। मां और बेटे के बीच वात्सल्य के प्रतीक का लोक पर्व बछ बारस भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर मंगलवार को परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माताओं ने बछड़े और उसकी मां का पूजन करने के साथ ही अपने पुत्रों के तिलक लगाकर, मौली बांधकर, लड्डू खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। बछ बारस के दिन माताओं ने गेहूं का आटा, गाय के दूध से निर्मित व्यंजनों और चाकू से कटी सब्जियों का परित्याग किया। साथ ही बाजरे की रोटी तथा आखे धान, चना, मोठ की सब्जियां खाई। बीकानेर में ब्लू ड्रेस पहने दिखाई देने वाली कांस्टेबल महिला शक्ति टीम का हिस्सा है। इस टीम में शामिल महिला कांस्टेबल स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क या भीड़भाड़ वाली जगह खड़ी रहती है। सुबह 10 बजे अलर्ट मोड में आने वाली कांस्टेबल रात को 8 बजे तक शहर के विभिन्न स्थानों पर पेट्रोलिंग करती है। बीकानेर में 9 टीमें बनी हैं। प्रत्येक टीम में 2-2 महिला कांस्टेबल तैनात रहती हैं। शिकायत मिलते ही वे तुरंत कार्रवाई करती हैं। महिला शक्ति के पास कुल 882 कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसमें 360 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई है। इस टीम की सक्रियता के चलते चेन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले आरोपियों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 3 से लेकर 10 इंच तक बरसात हुई। तेज बारिश से यहां नदियां नाले उफान पर हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर से पानी छोड़े बिना ही टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी अपने पूरे वेग के साथ बहने लगी है। वहीं जल्द ही बीसलपुर के भी गेट खोलने की तैयारी की जा रही है। कोटा, बारा और झालावाड़ के 50 से अधिक गांव टापू बने हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में सबसे ज़्यादा 258 मिमी बरसात हुई है। झालावाड़ में तेज बारिश के चलते काली सिंध बांध के 26 गेट खोले हैं। वहीं चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज के भी अधिकांश गेट खोले गए हैं। जिला परिवहन कार्यालय बीकानेर में पिछले 15 दिन से पोर्टल का सर्वर डाउन है, जिससे रूटीन के काम अटके हुए हैं। आमजन व वाहन मालिक परेशान हैं। विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान कराने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। बिछवाड़ स्थित क्षेत्रीय परिवहन विभाग कार्यालय में 3 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को कार्यालय खुला, लेकिन विभाग का पोर्टल व ई ग्रास का सर्वर पिछले 15-20 दिन से डाउन है। इस कारण ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, नया वाहन पंजीयन, असेसमेंट, लोन निरस्त, वाहन परमिट कर चुकता जारी करना, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आदि काम नहीं हो रहे हैं। आमजन जब विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो कार्मिक उन्हें संतोषजनक जवाब भी नहीं देते। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लवली पुरोहित द्वारा स्वर्गीय राधाकिशन पुरोहित की स्मृति में 3 दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष शिविर जालौरी गेट बारी के अंदर सेतबंधु रामेश्वरम मंदिर में रखा गया, जिसका समापन समारोह पूर्वक हुआ। शिविर में करीब 500 लोगों द्वारा 1000 से भी अधिक जन्म कुंडली निःशुल्क दिखाई गई। शिविर में ज्योतिष आचार्य द्वारा लोगों की जन्म कुंडली देखने के साथ ही हस्तरेखा कुंडली, प्रश्न कुंडली को लेकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया गया। कोविड के बाद त्योहारों में वही पुरानी रौनक आने लगी है। हर त्योहार की तरह इस साल एक बार फिर से जयपुर राइट्स गरबा की ताल पर झूमेंगे। एक बार फिर लोग हाथों में डांडिया लिए ढोल की थाप पर गरबा करेंगे, नए दोस्त बनेंगे और हर बार की तरह नई खूबसूरत यादें पिरोई जाएंगी। गरबा ट्रेनिंग के लिए एंट्री शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड दोनों में ही कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। अणुव्रत समिति के तत्वाधान में विदुषी साध्वी जिनबाला की सानिध्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदारपुरा स्थित तातेड़ गेस्ट हाउस में असली आज़ादी अपनाओ विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ साध्वी भव्य प्रभा और साध्वी महक प्रभा ने मंगलाचरण से किया। क्या प्रचुर भौतिक संसाधन ही आनंद का द्योतक है? पर बोलते हुए साध्वी जिनबाला ने कहा कि मनुष्य की भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की अभिलाषा बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति भौतिकता के पीछे भाग रहा है। एक समय था जब आदमी साइकिल चलाकर आनंद का अनुभव करता था। वर्तमान में कार से यात्रा करने पर भी संतुष्ट दिखाई नहीं देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।